अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 3 जनवरी 2026। आप सब दोस्तों को नया साल मुबारक हो। दुआ है कि नया साल हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियां लेकर आया हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की पनीरी को मुंतकिल करने के बारे में कि अगर आपने टमाटर की पनीरी तो लगा ली है, लेकिन मुंतकिल करते वक्त पौधे मर जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप पनीर मुंतकिल करने का ये है कि मिट्टी को प्रिपेयर करना, कि मिट्टी तैयार कैसे करनी है। अगर आप मिट्टी को तैयार करने के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बहरहाल मैंने मिट्टी पहले से तैयार करके रखी हुई है ताकि बवक्त ज़रूरत आसानी से इस्तेमाल कर सकूं। तो आपने इस तरह करना है कि गमला लेना है, गमले के अंदर मिट्टी को पूरे तरीके से भर लेना है अच्छी तरीके से। मिट्टी भरने के बाद आपने मिट्टी को ऐसे ऐसे से दबाना है ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। दोस्तों, कोई भी किसी भी पौधे की पनीरी हमेशा उस वक्त कामयाब होती है जब सही उम्र में मुंतकिल की जाए। पौधा 4 से 6 इंच तक लंबा हो, उसके अलावा 5 से 7 सेहतमंद पत्ते हों, तना मजबूत और सब्ज हो। बहुत छोटी या बहुत बड़ी पनीरी मुंतकिल ना करें। ज़मीन या गमले की तैयारी हमेशा मिट्टी तैयार करते वक्त 60% बाग की मिट्टी जो कि आम गार्डन सॉइल होती है वो इस्तेमाल करें। तकरीबन 30% गली सड़ी गोबर की खाद इस्तेमाल करें और 10% रेत या कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा पनीरी शाम का वक्त पनीरी को मुंतकिल करने के लिए शाम का वक्त सबसे बेहतरीन वक्त होता है। और अगर मतलब और आलूद हो, दिन बेहतरीन है। सख्त धूप में मुंतकिली ना करें, यह तरीका पौधे को शाख से बचाता है। अगर आप बहुत तेज धूप में मुंतकिल करेंगे तो आपकी पनीरी मर भी सकती है। उसके अलावा पनीरी निकालने का तरीकाकार क्या है? पनीरी को हमेशा मुंतकिली से 2 घंटे पहले पानी अच्छी तरह दे दें। उसके बाद जड़ के साथ मिट्टी निकालें। अगर जड़ के साथ मिट्टी ना हो तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जड़ के साथ मिट्टी निकल सके। कमज़ोर पौधे अलहदा कर दें। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो 6 से 8 इंच तक गड़ा गहरा बनाएं। पौधे को सीधा रखें। तना थोड़ा सा मिट्टी में दबा दें, उसके बाद हल्के हाथ से मिट्टी दबाएं। पौधों के दरमियान कम अज कम 4 से 6 इंच का फासला रखें। मैं ये पनीरी लेके आया था बाजार से, मैंने घर में नहीं उगाई थी। ये बाजार से लेकर आया था मैं पनीरी। तो ये पनीरी क्योंकि बाजार से आई है, वहाँ पता नहीं उन्होंने किस टाइम निकाल के रखी हुई होगी। तो इसको मैं फिलहाल एक बड़े से पॉट में सारी पौधों को इकट्ठा लगा रहा हूँ ताकि ये मेरे गार्डन के माहौल के मुताबिक जब ग्रो कर जाएंगे तो उसके बाद इनको मैं दोबारा किसी और गमले में लगा दूंगा। तो आपने अगर खुद अपने घर में पनीर लगाई है तो इसको एक गमले में एक ही पौधा लगाना है आपने, सिर्फ ज़्यादा पौधे नहीं लगाने हैं। अच्छा, और इसके अलावा पनीरी को लगाते वक्त हम जो आम तौर पे गलतियां करते हैं जो पनीरी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, कि हम दोपहर के टाइम पनीरी मुंतकिल कर देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं, फासला बहुत कम रखते हैं। इन गलतियों से हमेशा बचें ताकि पौधा सेहतमंद रहे। हाँ, इजाफी तौर पर आप अगर चाहें तो नीम के पानी का स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी पर मिर्च लगा सकते हैं, बांस या सहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब टमाटर की पैदावार बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपने हमेशा
पौधे को 2 दिन तक धूप से बचाना है। हल्का पानी देना है पहले 2-3 दिन। रोज़ाना पानी बिल्कुल भी नहीं देना, ज़रूरत के मुताबिक पानी देना है। 7 दिन के बाद नामियाती खाद कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल खाद इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा दोस्तों, आते हैं कि टमाटर के पौधे मजबूत हों और ज़्यादा फल दें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ज़मीन में लगा रहे हैं या गमले में।